बगदाद का वो पुराना मोहल्ला जहां सुबह के वक्त तंदूर से उठती रोटी की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती थी। गलियों में बच्चों के क़हक़हे गूंजते, परिंदे चहचहा रहे होते और दूर कहीं घोड़ा गाड़ी की टॉप सुनाई देती। इसी मोहल्ले के एक कोने में एक कुशादा मगर बोसीदा सा मकान था। ये मकान सिर्फ दीवारों और छत का ढांचा नहीं था, बल्कि ये एक खानदान की यादों, मोहब्बतों और कुर्बानियों का मुहाफिज था। इस मकान में दो भाई रहते थे, सलीम और शफीक। इन दोनों का बचपन इन्हीं गलियों में खेला था। इन्हीं दीवारों ने उनकी हंसी और रोने की आवाजें सुनी थी। मकान के बरामदे में एक पुरानी झोला कुर्सी पड़ी थी, जिस पर उनके वालिद अक्सर शाम को बैठा करते और वो दोनों भाई उनकी गोद में सर रखकर दुनिया जहां की बातें सुनते। याद है शफीक? अम्मा शाम को छत पर चाय रख देती थी और हम दोनों बारिश देखते रहते थे। हाँ, और अब्बा कहता था, बेटा बारिश के खतरे गिनते रहो, किस्मत में बरकत आती है। उनके वालिद हाजी अब्दुर्रहमान एक कामयाब ताजिर थे। पूरे महल्ले में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। वो दूर दराज मुल्कों से कपड़ा और मसालेहा मंगवा कर बेचा करते। अक्सर कहते, बेटा पैसा हाथ का मेल है, असल दौलत तुम्हारा ईमान और रिश्तेदार है। सलीम में बचपन से ही आगे बढ़ने का शौक था, थोड़ा सा मुकाबले का जज्बा भी। शफीक ज्यादा साबिर और नरम दिल था। एक दूसरे को मुकम्मल करने वाला ये फर्क उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत था। वक्त गुजरता गया, मगर फिर एक दिन हाजी अब्दुर्रहमान का साया उनके सर से उठ गया। दोनों भाइयों को कारोबार संभालना पड़ा। सलीम ने क़यादत की, शफीक ने पूरा साथ दिया। ये मेरा भाई है, जो चाहे करे, मुझे उस पर एतमाद है, शफीक अक्सर यही कहता। कारोबार चल पड़ा, पैसा आने लगा, लेकिन पैसा आने के साथ साथ सलीम के लहजे में एक अनजान सा गुरूर भी आने लगा। साल गुजरते गए। सलीम का कारोबार बगदाद के सबसे बड़े ताजिरों में शुमार होने लगा। बड़ी बड़ी हवेलियां, कीमती कपड़े, नौकरों की कतार। सलीम की दुनिया बदल चुकी थी। उसके बेटे कीमती घोड़ों पर स्कूल आते और मोहल्ले के लोग रश्क भरी नजर से देखते। दूसरी तरफ शफीक का घराना सादा जिंदगी गुजार रहा था। उसकी बेटियां मोहल्ले के स्कूल में पढ़ती थीं, खुद कपड़ों पर कढ़ाई करती और मां का हाथ बटाती। शफीक अब भी पुरानी साइकिल पर बाजार जाता, पुराने दोस्तों के साथ चाय पीता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन शफीक ने अपने भाई के घर का दरवाजा खटखटाया। सलीम भाई, मैं सोच रहा था, अगर आप मुनासिब समझे तो मेरा ख्याल है आपके बेटे का रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए देख लिया जाए। सलीम ने पहले तो चुप रहकर शफीक को देखा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, शफीक, तुम जानते हो ना, मैं अपने बेटे के लिए बड़े घराने का सोच रहा हूं। तुम्हारी बेटी नेक है, मगर हम अब एक ही तबके में नहीं रहे। ये जुमला शफीक के दिल में तीर की तरह लगा। उसने खामोशी से सर झुका लिया और कहा, ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। सलीम ने अपने बेटों की शादियां शहर के बड़े घरानों में कर दी। शादियां धूमधाम से हुईं, मगर वक्त के साथ हकीकत सामने आने लगी। बड़े घराने के नाजो नखरे, अना की टकराव और बेटों का वालिद से दूर होना, सलीम का आंगन खाली होता गया। शफीक खामोशी से सब देखता रहा। कभी दिल चाहता कि भाई को समझाए, मगर वो जानता था कि गुरूर की दीवार बहुत ऊंची हो चुकी है। चंद साल बाद सलीम की बीवी बीमार पड़ी। बेटे अपने अपने घरों में मसरूफ हो गए। घर की वीरानी और तन्हाई ने सलीम को तोड़ कर रख दी। एक दिन सलीम के बड़े बेटे ने आकर कहा, अब्बा, मैं सोच रहा था, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं चचा शफीक की बेटी से निकाह करना चाहता हूं। सलीम हैरान रह गया। ये वही बेटा था जिसके लिए उसने बड़े ख्वाब देखे थे।
اور آج وہی بیٹا اسی رشتے کی خواہش کر رہا تھا جسے سلیم نے سالوں پہلے ٹھکرا دیا تھا۔ سلیم نے شفیق کے گھر جا کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری قدر نہ کی۔ شفیق نے مسکرا کر کہا، رشتے پیسوں سے نہیں دل سے بنتے ہیں۔ شادی ہوئی، خاندان دوبارہ جڑ گیا۔ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، مگر محبت اور عزت وہ دولت ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی۔